ये गाथा आज से कई सहस्र वर्ष पूर्व की है, जब मिस्र के महान पिरामिडों का अस्तित्व भी इस धरा पर नहीं उभरा था। उस सुदूर अतीत में कांडाक नाम का एक वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था। वहां की प्रजा एक अत्यंत क्रूर और निरंकुश शासक के अधीन जीवन जीने को विवश थी। उस राजा का नाम था ऑक्टन। राजा ऑक्टन का केवल एक ही सपना था, कांडाक को संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाना, परंतु उसका मार्ग जन कल्याण का नहीं, बल्कि निर्दोषों के रक्त से सना हुआ था। वो तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रकांड ज्ञानी था। उसका अंतिम उद्देश्य एक जादुई और महाविनाशकारी मुकुट का निर्माण करना था, जिसे सबा का ताज कहा जाता था। मान्यता थी कि इस मुकुट को धारण करने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती थी। इस आसुरी मुकुट को बनाने के लिए राजा ऑक्टन को एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी पत्थर की आवश्यकता थी, जिसे इटरनियम कहा जाता था। यह जादुई पत्थर केवल कांडा की भूमि के भीतर गहराई में पाया जाता था। ऑक्टन ने अपनी ही प्रजा को बलपूर्वक दास बना लिया और उन्हें दिन रात इटरनियम की खोज में खदानों के भीतर झोंक दिया। खदानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यदि किसी अभागे गुलाम को इटरनियम का कोई टुकड़ा मिल जाता तो वो अपनी जान बचाने और पुरस्कार की लालसा में तुरंत उसे शाही प्रहरियों के सुपुर्द कर देता था। परंतु कई बार लालची और भूखे दास आपस में ही उस पत्थर के लिए लड़ पड़ते थे और एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते थे। इसी भयानक दौर में हमारी दृष्टि जाओ नाम के एक सीधे सादे गुलाम पर पड़ती है, जिसे खदान में इटरनियम का एक बड़ा टुकड़ा मिला था। अन्य गुलाम उसे छीनने के लिए उस पर टूट पड़े। तभी हारू नामक एक साहसी और न्यायप्रिय बालक वहां प्रकट हुआ। हारू ने सूझबूझ से जाओ को उन हिंसक दासों से बचाया और सुरक्षित रूप से एक शाही फौजी के पास ले गया। जब जाओ ने अपनी ईमानदारी के बदले उस सैनिक से भोजन या इनाम की याचना की, तो उस क्रूर फौजी ने निर्दयता से जाओ के पेट में कटार घूम दी और उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया। ये हृदय विदारक दृश्य देखकर हारू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रूह कांप उठी। हारू के पिता टेथेडम ने तुरंत अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और उसे उस रक्तरंजित स्थान से दूर ले गए। हारू के भीतर अपने देश और अपनी प्रजा को इस नरक जैसी गुलामी से मुक्त कराने की तीव्र ज्वाला सुलग रही थी। परंतु उसके पिता टेथेडम जानते थे कि बगावत का अंत क्या होता है। उन्होंने हारू को समझाया कि जितने भी लोगों ने राजा के विरुद्ध आवाज उठाई, वे सब आज कब्रिस्तान की मिट्टी में दफन है। इसके बावजूद हारू के भीतर का क्रांतिकारी शांत नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वो पूरी प्रजा को संगठित करेगा और इस अत्याचारी राजा का तख्ता पलट देगा। एक दिन अवसर पाकर हारू ने बिजली की गति से उस क्रूर फौजी के हाथ से इटरनियम का पत्थर छीन लिया। उसने पत्थर को हवा में लहराते हुए अपने हाथों से स्वतंत्रता का एक विशेष प्रतीक बनाया, जिसे देखकर पूरी शोषित प्रजा के हृदयों में क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। राजा ऑक्टन को जब इस विद्रोह का भान हुआ तो वो समझ गया कि इस छोटी सी चिंगारी को यदि तुरंत नहीं कुचला गया तो ये उसके साम्राज्य को भस्म कर देगी। उसने हारू को बंदी बनाने और पूरी प्रजा के सामने सरेआम मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। फांसी के चबूतरे पर खड़े होकर भी हारू डरा नहीं। अपने अंतिम क्षणों में भी वो स्वतंत्रता का उद्घोष कर रहा था। परंतु जैसे ही जल्लाद की तलवार उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए उठी, समय मानो ठहर गया और एक महान चमत्कार हुआ। दरअसल इस ब्रह्मांड के जादुई रक्षकों यानी विजार्ड्स की काउंसिल ने हारू के अदम्य साहस को देख लिया था। उन्होंने हारू को धरती पर न्याय और शांति की स्थापना के लिए अपने नए चैंपियन के रूप में चुना। विजार्ड्स ने हारू को प्राचीन मिस्र के 6 महान देवताओं की असीम शक्तियां प्रदान की, जिससे वो अत्यंत शक्तिशाली महामानव बन गया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा ऑक्टन ने खदानों से प्राप्त इटरनियम की मदद से सबाक का ताज तैयार कर लिया था। जब दिव्य शक्तियों से संपन्न हारू राजा ऑक्टन को ललकारने उसके विशाल राजमहल में पहुंचा, तो ऑक्टन ने उस मुकुट की आसुरी शक्तियों को जागृत कर दिया। दोनों महाशक्तियों के बीच एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया जिसने कांडा की धरती को हिलाकर रख दिया। उस भयंकर टकराव में ऑक्टन का भव्य महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई और हारू ने ऑक्टन का वध कर दिया। परंतु मरने से पहले ऑक्टन ने सबा के ताज को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया ताकि वह दोबारा किसी के हाथ न लग सके। उस ऐतिहासिक युद्ध के बाद हारू अचानक ही अंतर्धान हो गया। सदियों तक किसी ने उसे नहीं देखा। कांडा के इतिहास में ये लोक कथा अमर हो गई कि जब भी कांडा के लोग घोर संकट में होंगे और त्राही त्राही कर रहे होंगे, उनका रक्षक अवश्य लौटेगा और उन्हें पुनः स्वाधीनता दिलाएगा। अब कहानी छलांग लगाकर आधुनिक युग के कांडाक शहर में पहुंचती है। समय बदल चुका था, परंतु कांडा की नियति नहीं बदली थी। आज के युग में वहां इंटरगैंग नामक एक अंतरराष्ट्रीय हथियारों के तस्कर और आतंकवादी संगठन का क्रूर शासन था। पूरे शहर को एक खुली जेल में बदल दिया गया था। स्थानीय नागरिकों को अपने ही शहर में आने जाने के लिए विदेशी सुरक्षा कर्मियों को पहचान पत्र दिखाने पड़ते थे।
एक सुबह सीमा चौक पर गाड़ियों की सघन तलाशी चल रही थी। उसी समय अमन नाम का एक 14 वर्षीय किशोर अपने स्केटबोर्ड पर चालाकी से बिना जांच के सीमा पार करने का प्रयास कर रहा था। बदकिस्मती से एक मुस्तैद गार्ड ने उसे दबोच लिया। गार्ड ने उसे डांटते हुए कतार में खड़े होने को कहा, पर निडर अमन ने उसे खरी खोटी सुना दी। उसी समय गार्ड ने करीम नामक एक स्थानीय नागरिक को अपनी वैन लेकर आगे बढ़ने का इशारा किया। दरअसल करीम की गाड़ी में उसकी बहन एड्रियाना छिपी हुई थी, जो इंटरगैंग की नजरों से बचकर भाग रही थी। अमन वास्तव में एड्रियाना का ही पुत्र था। वो भी अपनी मां के साथ उस गुप्त और ऐतिहासिक मिशन पर जाना चाहता था, जिसका उद्देश्य सबा का ताज खोजना था। एड्रियाना ने जोखिम को भांपते हुए अपने बेटे को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। इसके पश्चात एड्रियाना, करीम और उनके साथी इस्माइल तथा समीर प्राचीन मानचित्रों की सहायता से कांडा के पहाड़ों के बीच स्थित एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। एड्रियाना के गले में उसकी दादी द्वारा दिया गया एक प्राचीन लॉकेट था, जो शुद्ध एटर्नियम पत्थर से निर्मित था। उनके साथी समीर ने मजाक में कहा कि यदि वे इस मूल्यवान पत्थर को ब्लैक मार्केट में बेच दें तो वे रातों रात धनवान बन सकते हैं। परंतु एड्रियाना के लिए वो कोई साधारण आभूषण नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली इतिहास का एक पुश्तैनी प्रतीक था। उधर करीम, जो अपनी मजाकिया फितरत के लिए जाना जाता था, बड़बड़ाने लगा कि बहन को तो कीमती लॉकेट मिला और मुझे विरासत में केवल ये पुराना ओवरकोट और असमय गंजापन मिला। पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर करीम गाड़ी की रखवाली के लिए बाहर ही रुक गया, जबकि एड्रियाना, इस्माइल और समीर गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। गुफा की भूल भुलैया में अचानक इस्माइल रहस्यमयी ढंग से ओझल हो गया। समीर उसे ढूंढने के लिए एक दूसरी दिशा में निकल पड़ा। बाहर गाड़ी में बैठा करीम जब संगीत का आनंद ले रहा था, तभी अचानक आसमान से समीर का रक्तरंजित शव उसकी गाड़ी के बोनट पर आ गिरा। करीम स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इंटरगैंग के दर्जनों आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इधर गुफा की गहराई में अचानक इस्माइल एड्रियाना के सामने आया। एड्रियाना ने घबराकर समीर के बारे में पूछा तो इस्माइल ने ठंडे स्वर में कहा कि समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा।